ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਏਕ ਨੇ ਹੀ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਸਿਕ ਕਾਂਡੀਏ ਸਦ ਹੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ, ਆਸਿਕ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲੇਖੇ ਵਰਤੈ ਸੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ 21ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਕ ਤੇ ਆਸ਼ਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਸ਼ਿਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਸਤਵਿਕ ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ਼ਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਾਰਨ ਹੈ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ, ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ। ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि जब हुस्न नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गिले दीवार पर शायदा नहीं होता। अगर दीवार देते एक बड़ा खूबसूरत गुलाब दा फुल बना दईए, बड़ा सोहना रंग पा दईए, बुलबुल ने नगमे नहीं गाने, उसने चहचहाना नहीं। इश्क हकीकी हुस्न मंगदा है, इश्क हकीकी जिंद जान दा सुहप्पण मंगदा है। जे मिजाजी दुनिया च ऐसा है तो हकीकत दे च भी ऐसा है, सच दी दुनिया च भी ऐसा है। अगर प्रभु सोना ना होंदा, खूबसूरत ना होंदा, किसने प्रेम पाना सी। यही कारण है कि साडे देश दे वैदिक ऋषियां ने कहा सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, वो प्रकाशमान है, वो सुंदर है। इसे नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा है सत सुहान सदा मन चाओ। वो ते सुहान है, वो ते सुंदर है। तो इश्क ते खूबसूरती दा आपस दे तालमेल है। एक नूं हटा दो, दूसरा अपने आप हट जाता है। सुंदरता नूं एक पासे कर दो, प्रेम एक पासे हो जाएगा। हुसन एक पासे कर दो, इश्क एक पासे होवेगा। इश्क ते हुसन दा चोली दामन दा साथ है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई संसार नाल प्यार पा बैठदा है, कोई निरंकार दे नाल। ते संसार दे उस चीज नाल बहुता प्यार हो जाता है जो बहुत खूबसूरत दिखाई देवे। ये गल वखरी है कि वो खूबसूरत है या नहीं, देखण दी गल है। अगर वो खूबसूरत दिखाई दे रही है तो प्रेम ते पेगा, प्रेम पैदा होगा। क्योंकि जो खूबसूरत है वो खिंच पाती है, जो सोहनी है वो कशिश पैदा कर दी है, और कशिश करके मन बार बार याद करता है, और वही याद प्रेम बन जाती है, वही याद इश्क बन जाती है। मैं फिर अर्ज करा, अहंकार पैदा होने दे भी कुछ कारण ने। कुछ स्तंभां दे उत्ते अहंकार खड़ा है, किसी बुनियाद ते ही लोभ खड़ा है, क्रोध खड़ा है। तो इश्क दी कोई बुनियाद होनी चाहिए। यह गल वखरी है कि अज तक के दार्शनिक लोग कुछ बुनियाद मनते नहीं रहे। वो कहते ने इश्क अपने आप हो जाता है, अपने आप कुछ भी नहीं पैदा होता। परिपूर्ण परमात्मा ने हर चीज का बीज पहले पैदा किया है। बीज तो बिना कुछ भी नहीं पैदा होता। ये सिर्फ कियास आराइयां हो सकदियां ने, सिर्फ मनुख की कल्पना हो सकती है कि इश्क अपने आप पैदा होता है। कतई अपने आप नहीं पैदा होता। इश्क की भी बुनियाद है सुहप्पण, खूबसूरती। कशिश पैदा कर दी है, खिच पैदा कर दी है, और यही खिच प्यार बन जाती है। जब दैवी सुंदरता दी कशिश अंदर पैदा होवे, वो जो प्रेम है अमर है, वो जो प्रेम है सदीवी है, वो जो प्रेम है व्यापक है।
पर इस तो इलावा जे संसार दो स्वप्न कशिश पैदा करे, एक ते ए प्रेम अमर नहीं, क्योंकि संसार दा स्वप्न सदीवी नहीं है, अज है कल नहीं होगा। तो जैसे खूबसूरती ढलेगी कशिश ढल जाएगी, कशिश गई तो चिंतन मिट जाएगा, चिंतन मिटिया तो प्रेम मिटिया। बड़े बड़े प्रेम दे महल पाताल विच गिरदियां होया देखण नूं आउंदे ने। क्यों कि उस प्रेम दी बुनियाद ही हिल जाती है। प्रेम दी बुनियाद ही सी खूबसूरती, खूबसूरती ही नहीं रही तो प्रेम किथे। इस वास्ते संसारिक प्रेमियां नूं धार्मिक लोगों ने कोई बहुत वड्डा मान नहीं दिता। यह गल वखरी है कि उसकी चर्चा जरूर है, उसका जिक्र जरूर है, और वक्ती तौर पर उस प्रति हिरदे की शुद्धि भी हो जाती है जिस नाल प्रेम होवे। लेकिन चूंकि प्रेम खड़ाई स्वप्न ते है, ते स्वप्न दे मिटदियां चिंतन मिट जाता है, याद मिट जाती है, याद दे मिटदियां प्रेम मिट जाता है। एक परमात्मा ही ऐसा है, जितना उसके नेड़े आई है उतनी उसका स्वप्न वधदा है। जितना उसनू याद करिए उतनी होर कशिश वधदी है, होर खूबसूरती सामने आउंदी है। और इतना महान सुंदर है कि सारी सुंदरता पकड़ दे च भी नहीं आउंदी। फिर उसकी सुंदरता व्यापक है, उसकी सुंदरता सदैवी है। इस वास्ते आखे ए प्रेम सदैवी है, बाकी आरजी ने, वक्ती ने, अज है कल नहीं। तो संक्षेप विच अर्ज करिए, सदैवी प्रेम ते परमात्मा दा है। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जैसी हस्ती थे यह भी फरमान करते हैं कि परमात्मा स्वयं एक प्रेम है। जतर ततर दिशा विसा होए फैले हो अनुराग, वो जिधर किधर प्यार रूप होके छाया है, प्रेम रूप होके छाया है, हर पासे प्रेम ही प्रेम। तो साहिब श्री गुरु अंगद देव जी महाराज जो गुरु नानक दे प्रेम दे पै गए सन, दैवी गुणा दे प्रेम करके आप प्रभावित होए। सदीवी प्यार आप दी झोली च पिया। तो जिसने सदीवी प्यार चखिया है, हकीकत दे ते प्यार दी व्याख्या भी वही कर सकता है, प्यार नू बयान भी वही कर सकता है। तो साहब कह रहे ने, एक ने ही आसकी दूजे लगे जाए, एक आदि आशकी। एक इस तरह का प्रेम कि खिच एक तो बिना दूजे दी भी है। अगर दो तरफी खिच है, इसनू इश्क नहीं कहना चाहिए। परमात्मा दी भी खिच है ते संसार दी भी खिच है। ये जो इश्क है ये सदैवी नहीं, ये किसी वासना ते खड़ा है। मनुख ने संसार नाल जोड़िया है, और वासना का ही संबंध निरंकार नाल भी जोड़ सकता है। उस तो भी किसी वासना की पूर्ति करनी है। प्रेम दे च मंग नहीं, प्रेम दे च कुर्बानी है। ये ठीक है कि परमात्मा नू असी कुछ दे नहीं सकते, लेकिन कुछ दिते बिना, अर्पण किए बिना प्रेम की सुगंधी फुटती नहीं। ये गल वखरी है कि साडे कोल देण वास्ते कुछ भी नहीं है, लेकिन समर्पण ते कर सकते हैं। असी अपने आप नू समर्पण ते कर सकते हैं, तो प्रेमी समर्पण कर देंदा है। वो कहता है, हे प्रभु हुण तेरी मर्जी है, जिस तरीके नाल मैनू चला। प्रेम दे च मंग आ गई तो प्रेम वासना बन गई, और ये प्रेम टूट जाएगा। मंग पूरी हो गई तां भी प्रेम टूट जाएगा, मंग ना पूरी हुई तां भी टुटेगा, दोवां हालतां दे टुटेगा। तो साहिब कहते एक आदा इश्क कि दूजी कशिश भी अंदर मौजूद है। नानक आशिक कांडिए सद ही रहे समाए। आशिक ते ओही आखे जा सकते ने जो सदा सदैवी परमात्मा दे च लीन रहिंदे ने, उसदी याद दे च महू रहिंदे ने। और ये आशिक नहीं केड़े चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए। कुछ ऐसी घटना घट गई जिस तो दुख मिलया, और कुछ ऐसी घटना घट गई जिस तो सुख मिलया। एक नू आख्या, हे परमात्मा तू चंगा कीता है, ते एक घटना नू आख्या तू माड़ा कीता है।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਕੜ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਔਗਣ ਵੀ ਗੁਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਔਗਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਣ ਹੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੇ ਹੋਏ ਕਿਛ ਨਾਹੀ ਬੁਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਤੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਨੁੱਖ ਐਸਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨਾਦਾਨ ਬੱਚਾ ਐਸਾ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਸੂਮ ਇਆਣਾ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅੱਗ ਦੇ ਚ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਕੜਦੀ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਤੜਪਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮਾਂ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਚ ਹੱਥ ਪਾਣ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਹੱਥ ਰੋਕੇ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਦਾਨੀ, ਨਾ ਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾ ਸਮਝ ਬੰਦੇ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। तो गुरु अंगद देव जी महाराज फरमान करते हैं, चंगे चंगा कर मने, मंदे मंदा होए, आसक ए ना आखिए, जे लेखे वरते सोए। इस तरह का जो लेखा करता है भी ये चंगा है ते ये माड़ा है, इस तरह के लेखे च जीण वाला मनुख आशिक नहीं है, रब दा प्रेमी नहीं है। दूजा श्लोक साहिब गुरु अंगद देव जी महाराज दा, सलाम जवाब दोवें करे, मुंडो उठा जाए। सजदा भी करता है, मत्था भी टेकता है, झुकदा भी है, लेकिन किसे किसे हुक्म दे अगों, किसे किसे बचन दे अगों सीधा खड़ा भी हो जाता है, इनकारी हो जाता है, नहीं ये मैं नहीं मनना। किसी वक्त सलाम करता है, किसी वक्त जवाब देता है। जिसदा सलाम जवाब ते खड़ा है, उसदा सलाम पखंड होवेगा। जिसदा प्रेम किसे मंग ते खड़ा है, वो प्रेम नहीं, वो ते वासना है। सलाम जवाब दोवें करे, मुंडो गुत्था जाए। वो ते मूल तो ही टुट गया, जिस दे सलाम दे नाल जवाब है, नानक दोवें कूड़िया थाए ना काई पाए। इसदा सलाम भी कूड़ा है, इसदा जवाब भी कूड़ा है। ये दोवें गल्लां इसदियां कूड़ियां ने। ये प्रभु दी दरगाह विच अस्थान नहीं प्राप्त कर सकदा। पौड़ी जित सेविए सुख पाइए, सो साहिब सदा संभालिए। जिसदी सेवा कीतियां सदैवी सुख दी प्राप्ति होवे, उस प्रभु दा चिंतन लाजमी ते सदैवी करना चाहिए। परमात्मा दी सेवा की है, उसनू याद करना। परमात्मा दी सेवा की है, उसदे गुणां दी विचार करने। परमात्मा दी सेवा की है, उसदा चिंतन करना। बाकी उसदी सेवा इस रूप दे च नहीं जैसे कि असी जगत दे च करते हैं, क्योंकि वो मुताज नहीं, वो लोड़वंद नहीं, बस सिर्फ उसनू याद करना है। तो याद भी क्यों करिए, उस नाल संबंध जुड़ जाता है। अगर जड़ां नू भुल जाए, दरख्त शाखां जड़ां नू भुल जान, किस तरह रह सकणगियां। इस तरीके नाल परमात्मा नू कोई भुल जाए, उहदा ते मूल सता नाल ही संबंध टुट जाता है। इस वास्ते साहिब कहंदे ने, याद करदियां ही मूल सता नाल संबंध जुड़दा है। तो सेवा करनी की है, उसनू याद करना। फिर सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, एक गल चेते रख मनुख, जित कीता पाइए अपना, सा घाल बुरी क्यों घालिए। तू अपना कीता आप भोगेगा, दूजा तीजा चौथा पंजवा नहीं भोगेगा। इस वास्ते बुरी घालना प्रति सुचेत रवी, सावधान रवी। जो तू बीज रहे हैं, ये तू वड्डेगा, लाजमी वड्डेगा। हो सकता है कि जमीन दे उत्ते बोवे कोई ते वड्डे, कोई दरख्त कोई लावे ते फल कोई खावे, ऐसा असीं देखते हैं। लेकिन धार्मिक दुनिया दे च ऐसा नहीं है। इत्थे ते जो बीजदा है ਉਹੀ ਖਾਂਦਾ है। एक आलम का कहना है, जो तू बीज चुके हैं
हुण मेरे कोल कोई इलाज नहीं कि तू उसका फल ना भोगे। यार राह खुद करदा राह इलाज नेस्त, करदनी ख्वैश ओ आमदनी पेश। जो तू कर चुके हैं वो तेरे सामने आने वाला है, जो तू बीज चुके हैं वो तेनू खाना पएगा। कारण प्रभु का एक नियम कि आप बीज आपे ही खाए। इते कर्म भूमि है। तो साहिब गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, जित कीता पाइए आपना, सा घाल बुरी क्यों घालिए। ऐसी बुरी घालना नहीं घालनी चाहिए। तो बुरी घालना केड़ी है? जो दूजे ਲਈ बुरी होवे ਉਹੀ बुरी घालना है। मेरे कीते दे नाल किसी नूं किसी भी तल ते हानि पहुंचे, किसी दा किसी भी तल ते बुरा होवे, बस ਉਹੀ बुरी घालना है, होर कोई बुरी घालना नहीं है। इस वास्ते सतगुरु कहंदे ने, इस तरह की अगर बुरी घालना तू घार ले जिस नाल किसी दा बुरा हो जाए, आर्थिक, शरीरक, मानसिक या उसका धार्मिक कुछ भी उसकी हस्ती नूं चोट पहुंचे, तो महाराज कहते हैं ये चोट वापस आवेगी, ये तैनू भोगनी पेगी। इस वास्ते मंदा मूल न की चाहिए, दे लम्मी नदर निहाली है। भुल के भी मंदा नहीं करना चाहिए, माड़ा बीज नहीं बोना चाहिए। फिर सतगुरु कहते लम्मी नदर निहाली है, बड़ी दूर दृष्टि रखनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि बीज बो रहे हैं दृष्टि उत्थे रख, फल ते भी दृष्टि रख कि इस दे चों फल की निकलेगा। दूर दृष्ट मनुख वो है कि एक कदम वो चले है, निरा उस एक कदम नूं नहीं देखदा, वो वेखदा है कि मेरा आखिरी कदम कित्थे होवेगा जिस मार्ग ते मैं चले। जो बीज मैं बोया है इहदा फल की होवेगा, बस दूर दृष्ट दी ये पहचान है कि वो कर्म करन लगे उस दे फल नूं वेख सके। इस तरह के मनुखा नूं कहंदे ने दूर दृष्ट। आम जिहड़ी ये कहावत आउंदी है, फलाना बंदा दूर दृष्ट है, फलाना बंदा दूर दृष्ट है, कतई नहीं। दूर दृष्ट वो है बोंदा पे है बीज, लेकिन दृष्टि फल ते है। चले है एक कदम, लेकिन दृष्टि मंजिल ते है, बई ये पैर मेरे पहुंचणगे किथे। इस वास्ते साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है, बहुत लंबी दृष्टि रख, मंदा मूल न की चई, दे लम्मी नदर निहालिए। ज्यों साहिब नाल न हारिए, ते वेहा पासा ढालिए। कुछ इस तरह की घालना घालनी चाहिए कि परमात्मा के दरबार दे तू जिंदगी की बाजी हारे ना, जित होवे तेरी। ये ठीक है कि जित हर एक कोई चाहता है, पर जित उदों ही होंदी है जद कोई मनुख जीवन की बाजी अपनी जित लैंदा है, ते जीवन की बाजी जिती जाती है गुणां नाल। मनुख नूं औगण हरा ना देन। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का एक वाक, औगुण सब लागू भय, कूड़ बजावे तूर। कूड़ शहनाई बजा रहे है जित दी, झूठ शहनाई बजा रहे है कि मैं सब नूं जित लिया, सब नूं जित लिया, सब नूं जित लिया। कूड़ इस ढंग का ढंडोरा पिट रहा है, कूड़ इस ढंग का नगारा बजा रहा है। देखा जाए तो समुचे जगत विच कूड़ दी ही शहनाई बज रही है, कूड़ दी ही तूती बोल रही है, कूड़ दे ही नगारे बज रहे हैं, और इस दे सामने सारे जीव हारे हुए प्रतीत होंदे ने। महाराज कहते नहीं, इस ढंग का कोई कर्म ना कर कि तू सच दे सामने हारिया होया होवें, प्रभु दी दरगाह दे विच हारिया होया होवें। किछ लाहे ऊपर घालीए, कुछ ना कुछ ऐसी घालना तू घाल जिस दे विच तैनू लाहा होवे, नफा होवे, नुकसान ना होवे। नुकसान स्वासां दा ना होवे, लाभ होवे। साबत पूंजी आणी रास, स्वासां दी पूंजी सारी दी सारी सफल होवे। भगत कबीर कहंदे ने, मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं काज, जै घटे मूल नित बढ़े ब्याज। मैं इस तरह का कोई काम करन नूं तैयार नहीं जिहदे नाल मेरी स्वासां दी पूंजी घट जाए, जिहदे नाल मेरा पापां दा ब्याज वध जाए, मेरे ते ब्याज वध जाए, पाप इन्हां दा हिसाब ते देना पवे ते मूल मैं गवा बैठा। अक्सर लोग अपनी मूड़ी गवा बैठते हैं।
अपनी रास पूंजी गवा बैठते हैं। इस वास्ते साहिब कहते हैं भुल के भी ऐसा ना होवे कि तू अपनी पूंजी गवा बैठे, किछ लाहे ऊपर घा लीए। कुछ इस ढंग दे अपने सवासां नूं खर्च कर कि इस दे विच तैनूं लाहा होवे, तैनूं नफा होवे। शरीर कर्म भूमि है, इसनूं कर्म भूमि कहा गया है और साफ कहा गया है, जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। शरीर ते कर्मां दी खेती है। हर कर्म प्रति, हर घालना प्रति तू सावधान चाहिए, सुचेत चाहिए। जगत दे विच असी जो जितना व्यापक दुख देखते हैं, इन्हां दा बीज कर्म है, दुष्कर्म। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते अरदास करते हैं, देह शिवा वर मोहे अहे, शुभ कर्मन ते कब हूं न टरो। ए प्रभु एक वर मैनू दे, मेरे सिर ते मेहर भरे हाथ रख कि मैथों हर वक्त शुभ कर्म होवे, शुभ घालना घाली जावे, कोई भी ऐसा कर्म ना होवे जो अशुभ होवे। कर्मां दी इस बाजी बारे साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वाक, किरत कर्म के बीचड़े कर किरपा मेलो राम। हे प्रभु बड़े दूर हो गया, बहुत दूर हो गया, पर अपने कर्मा करके। इसे नूं गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, कर्मी आपो आए के दूर। अगर कोई दूर है तो कर्मा करके, अगर कोई सच दे नेड़े है तो कर्मा करके। ये सारियां दी सच तो दूरता ते नेड़ता कर्मां दे आसरे ते जो है खड़ी है। ऐसा कर्म केड़ा है जो प्रभु दे नेड़े ले जाए। कर्म नूं अगां चल के दो हिस्सियां च वंडे है, कर्म धर्म, कर्म धंधा। दो तरह के कर्म। कर्म धंधा जो संसार दे च उन्नत करे, कर्म धर्म जो निरंकार दी नेड़ता दे देवे। इस तो ये मुराद भी नहीं कि कर्म धंधा करना ही नहीं, नहीं, कर्म धर्म कर्म धंधा। लेकिन अशुभ गल यह है कि कर्म धंधा होवे ते उसनों मनुख आखे कि कर्म धर्म। तो साहिब कहते ने, कर्म धर्म पाखंड जो दीसे, तिन जम जागाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटे। होवे कर्म धंधा ते तू आखें ये कर्म धर्म है, ये ते पखंड है, ये ते वास्तविक पखंड है। कर्म कुछ होर ने ते प्रगटावा तू कुछ होर कर रहे हैं। हाँ कर्म धंधा है तो उसनू आख एक कर्म धंधा है, कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं। पर कर्म धंधा है ते तू आखे कर्म धर्म है, ये ते गुनाह है, ये ते पाप है। कर्म धंधा उस वक्त आउंदा है जद कर्म दे नाल कामना जुड़े। कर्म धर्म उदों होंदा है जद कामना तो रहत होवे। साहिबां दा फरमान, कर्म करत होवे नह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। निर्मल धर्म तो यही है कि कर्म नाल कोई कामना नहीं। साहिब कहते ने कि सेवा कर तो होए नह कामी, तिसको हो परापत स्वामी। जद कोई कर्म नाल कामना तोड़ देंदा है तो उसनों स्वामी दी प्राप्ति आउंदी है। जद कोई कर्म नाल कामना जोड़दा है उन्होंने संसार दी प्राप्ति आउंदी है। जितने वड्डे कर्म ते जितनी वड्डी कामना, उतनी संसार दे गति हो जाती है, उतनी संसार दे प्राप्ति हो जाती है। और जितने वड्डे कर्म ते जितनी वड्डी उस दे निष्कामता, परमात्मा दी नेड़ता उतनी नसीब हो जाती है। धार्मिक जगत दे जिहड़े धार्मिक कर्म आखे जाते हैं, अगर उन्हां दे भी कामना है तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, इन्हां कर्मां करके तू परमात्मा दे नेड़े नहीं जा सकेगा, मिलाप नहीं होगा। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भयंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटक्यो, अधिक अहम बुध बाधे, प्यारे इन विध मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे, दीजे बुद्ध विवेका। इस तरीके दे कर्मां नाल मिलाप नहीं होने लगा। इन विध मिलन न जाई, भावें तू पाठ कर रहे हैं,
पूजा कर रहे हैं। ये सारे शब्द सतगुरु कहते हैं भावें तू तीर्थां ते जा रहे हैं। मन कामना तीर्थ जाए बस्यो, सिर कर वर्त धराए। मन की मैल ना उतरे ए बिज, जे लख जतन कराए। कामना करके तीर्थ ते जा रहे हैं, कामना करके दान पुण्य कर रहे हैं। कनक कामनी है वर गैवर, बहु दान दतारा। अन्न वस्त्र भूम बहु अर्पे, न मेरिए हर द्वारा। इसका यह मतलब नहीं कि सब कुछ नहीं करना, करना है। अगर इस दे नाल कामना है तो इनू आख कर्म धंधा। चाहे वह तीर्थां दा रटन है, चाहे वह दान पुण्य है, चाहे वह पाठ पूजा है, एक कर्म धंधा है। और कामना एक पासे कर देगे कर्म धर्म। और जदों कोई मनुख कामना एक पासे करता है ते कर्म करता है, कर्म इतना शुभ होता है, उसे वक्त परमात्मा का मिलन हो जाता है। उसे वक्त तत् छिन्न निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जित छूटे। कामना नु एक पासे करके उसकी कीर्ति गायन कर, एक निमख दे बंधन टुट जाणगे ते प्रभु दा मिलाप हो जाएगा। साहिब कहंदे ने इस वास्ते तू सोच बहुत गहराई नाल कि तेरा कर्म कामना दे नाल लिपड़िया होया ते नहीं, ते तू धारणा ये बनाई होवे कि एक कर्म धर्म है, तो फिर ये पखंड होवेगा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते नहीं, किछ लाहे ऊपर घालिए। ऐसा कर्म कर जिस दे नाल तेनू लाहा मिले, ते लाहा सब तो वड्डा है परमात्मा दे नाम दा। नुकसान सब तो वड्डा है कि मनुख अध्यात्मक रस गवा बैठे। रोज रोज ये नुकसान हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। सतगुरु तो इत्थे तक कहने, लाहे को तू ढीला ढीला, टोटे को बेग उठदा आया। नफे लई ते तू बिल्कुल आलसी है, ढिला है, टोट नुकसान लई भजिया फिरदा है। मनुख दी जीवन भर दी भज दौड़ अध्यात्मक नुकसान ही पैदा करती है। अध्यात्मक खुशियां सब लुट जांदियां ने, सबर संतोख चैन सकून सब चला जाता है। प्राप्त की होया? अगर ये सब कुछ चला गया तो प्राप्त की होया? सिवाय नुकसान तो होर की पल्ले पे है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, कुछ ना कुछ ऐसा कर्म कर जिस दे नाल तेनू सकून सबर शांति आनंद दा जड़ा लाहा है ये प्राप्त होवे।